अमित भाई, वैसे तो दहेज इलीगल है और हम जबान से तो बोलते हैं कि दहेज लेना देना अच्छी बात नहीं है, और लोग अभी डायरेक्टली बोलता भी नहीं, कोई डिमांड भी नहीं करता, उसके बावजूद भी दहेज का चलन बाकी है, या फिर कहीं ना कहीं डिमांड भी हमको दिखने में आता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड? इसमें तो हमारी हिपोक्रेसी है सबसे ज़्यादा, और हमारे यहाँ किसी न किसी प्रोसेस से दहेज का लेना देना जारी है। सही है। और लड़के वाले कहते हैं हम मांग नहीं रहे हैं, वो तो खुशी से दे रहा है। सही। मैं मौलाना मुजाहिद इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बार बैठा था, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर भी रहे और बहुत जय्यद आलिम, कई मुल्कों के पर्सनल लॉ जो है उन्होंने जाके खुद लिखे हैं, ऐसा आलिम। तो उन्होंने कहा सही, मेरा तो बहुत क्लियर कट फतवा है, जहेज का लेना या देना खुशी से या जबरन दोनों सूरतों में हराम है। जहेज का लेना या देना खुशी से ये जबरन दोनों सूरतों में। अच्छा, जहेज आया कहाँ से? जहेज ओरिजिनली हमारे हिंदू धर्म में तिलक का रिवाज पाया जाता है कि बेटी वाले तिलक देते हैं, तिलक में बहुत रुपया बहुत सोना दिया जाता है, और उसमें जो है बेचारा तो बाप बिक जाता है पूरा के पूरा। तो वो कहीं तो मेरी हिंदू बेटियां भी शादियों से इसलिए महरूम हैं कि बाप के पास तिलक का इंतज़ाम ही नहीं है। तो दहेज वहाँ से यहाँ आया है। हमारे उलमाए कराम भी दहेज की उतनी सख्त मुखालफत नहीं करते, सच बोल रहा हूँ मैं आपको। मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह ये कहें कि उनमें इल्म की कमी पाई जाती है कि बीबी फातिमतुज़ ज़हरा को जो आका और मौला ने चक्की, एक चटाई, कुछ खाना दिया, खाने का सामान दिया, उस इतनी छोटी सी चीज़ों को जहेज की दलील बना के जहेज को जायज़ करार देते हैं, जबकि वो खुद भी सैयदना अली की ज़रा बेचकर लाया गया था। वो इन्वेस्टमेंट भी सैयदना अली का है अपना घर बसाने के लिए। एक बात और, सैयदना अली भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में थे, उन्होंने अपने बेटे यस बेटे की हैसियत से, और वो भी ज़रा भी तो अली की भी की है ना साहब, उसकी इंडिविजुअल भी किया है सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो उसको हमारे उलमाए कराम ट्रिकी वे में जहेज को जायज़ बोलकर और लेने देने के रास्ते पैदा कराते हैं। एक बात मैं केस में ये बात कुछ उलमाए कराम, हाँ कुछ डेफिनेटली मैं देखिए एक मैं आबिद भाई ऐसा है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जो शुरू में कहा कि इल्म और तालीम बढ़ेगी ना, मैं हजारों खानदान जानने लगा हूँ, 100-200 नहीं, जिनके यहाँ जहेज का लेन देन टोटल बंद हो चुका है। हजारों खानदान जानता हूँ जो कहते हैं कि ना जहेज दिया जाएगा ना जहेज लिया जाएगा। और हजारों शादियों में, क्योंकि सोशल हूँ, बहुत दावत आती है, तो थोड़ा सा सोसाइटी रीडिंग के लिए मैं पूछता भी हूँ, अरे यार यहाँ जहेज का लेन देन कैसा रहा? तो जवाब आता है नहीं यार, ना जहेज दिया गया ना लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ हलकों में जहेज का बड़ा असर पाया जाता है। मैं एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे यार एक मसला हो गया है। मैंने क्या? कहने लगे यार वो डिवोर्स पे बात जारी है। तो मैंने ठीक है, हुआ क्या है पहले लाओ तो सही, बात तो समझें। तो वो दोनों आए हैं, बाप और लड़का, बेटा, हाँ बेटा। तो कहने लगे कि अच्छा हम लोग जो है ना पूरी कहानी सुनने से पहले उसकी फैमिली बैकग्राउंड और वो पूछते हैं, ताकि उससे समझ में आता है कि गाड़ी कहाँ अटकी है। तो मैंने कहाँ के हो? तो कहने लगे सॉरी यहाँ यूपी का हूँ। मैं भी यूपी का हूँ। तो मैंने अच्छा आपका बेटा, कितने बच्चे हैं आपके? कहना एक ही बेटा है। अच्छा कितना पढ़ा है आपने इसको? तो कहेंगे सीए है। आबिद भाई लोग मौजूद हैं, मैंने उनसे कहा कि आपने अपने बेटे को कितने में बेचा? तीसरा सवाल मेरा ये था कि आपने अपने बेटे को कितने में बेचा? तो उतर गया उनका कि वो तो कुछ सोल्यूशन ढूंढने आए थे, और जो है मैंने तो कितने में बेचा। तो अब मैं उन्हीं के स्टाइल में बोलूँगा, भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतना सीरियस आदमी नहीं हूँ। कहने लगे कि वो कह रहा था कि वो हम तुमको गाड़ी देगा, तो गाड़ी 30 लाख का है। तो हमने बोला गाड़ी पुराना हो जाएगा, भगत जाएगा, तो तुम 30 लाख कैश दे दो। तो उन्होंने 30 लाख कैश दे दिए। कहने वो घर में तुम बनाएगा, हम अपने आराम से मर्जी से बनाएगा, ये पुराना फ्लैट है, हम नया फ्लैट लेगा, उसमें हम बनाएगा। तो अच्छा फ्लैट बनाने में तो 20-25 लाख लगता है, तो तुम पैसा दे दो, हम अच्छा बना देगा। हो गए। यानी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसने उस लड़की की फैमिली से, अकलौता लड़का है, सीए पढ़ाया है, तो उसने 1 करोड़ रुपए में अपने बेटे को बेचा था। 1 करोड़ रुपए में। अब मेरे पास सोल्यूशन के लिए आप सोच लीजिए, मैं तो
क्या बोलता, तो मैंने उनसे कहा कि हम लोग हर जगह पूछते हैं कि आप हमारे तक आए से पहले कहीं कोई सोल्यूशन की मीटिंग, कोई रिकंसिलेशन की मीटिंग, कोई सोसाइटी कम्युनिटी का कोई बड़ा बढ़ के बैठा था? तो बोले हाँ वो लोग जमा हुए थे, बहुत गलत फैसला दे दिए। तो मैंने पूछा कि भाई क्या फैसला दे दिए? तो उन्होंने कहा 50 लाख तो वापस देना ही पड़ेगा, कितना गलत किया है। तो मैंने कहा ये बात किसने कही है? तो कहने फला फला सेठ हैं। मैंने कहा लगाइए फ़ोन उनको। अब वो समझ रहे थे कि मैं कुछ पॉजिटिव बात इनके हक में कहूँगा। मैंने सेठ को लगाया कि मैंने कहा आपके इलाके के लोग इस तरह का फैसला करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो वो समझ रहे मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। मैंने कहा इतना मुनसिफाना फैसला आपने किया, इसमें 2 चीज़ें आपको जोड़ लेनी चाहिए थी। बोले वो क्या? मैंने कहा 50 लाख रुपए वापस देना और 2 जूता भी मारा जाएगा। अच्छा, एक चीज उसी तरह एक और केस था, वो बच्चे ने शादी कर ली, लव अफेयर की शादी थी, उसने कर ली। अब वो माँ आतंकवादी था, अब माँ हंगामा कर रही है, किसी सूरत उसको कबूल करने तैयार नहीं। फिर मेरी इस केस की वजह से मेरे दिमाग में बात आई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वही पता चला कि वो सिंगल लड़का है और MBA और महिंद्रा में काम करता है, 80,000 रुपये तनख्वाह है। तो अब माँ सोचती है ये फुकड़ में कहाँ से आ गई? अगर मैं कहीं करती इसकी शादी तो ये तो बहुत सारी चीजें लाती और बहुत सारा आओ भगत होता। ये तो लव अफेयर की शादी की है कि इमाम साहब के यहाँ जाके निकाह पढ़ा लिया, कोर्ट मैरिज में जाके कोर्ट मैरिज कर ली। तो ये दहेज की लालच जो है ना, ये अभी भी उतनी ही सख्त है। बहुत सारे केसेस में हम लोग आते हैं। अभी एक रिसेंटली केस आया, बहुत तनाज़ा हो गया। मैंने पूछा कि भाई शादी के दरमियान जब वो 15 दिन इधर और उधर, जहेज को लेकर कोई इख्तलाफ हुआ था क्या? तो लड़के ने खुद कह दिया कि वो तीसरे दिन है ना, उन लोगों ने ना किचन कैबिनेट देने के लिए बोला था तो नहीं दिया था। तो मैंने एक किचन कैबिनेट से झगड़ा शुरू हुआ? तो लड़का बोलता हाँ एक किचन कैबिनेट से ही झगड़ा शुरू हुआ। वो इतनी लंबी लिस्ट जो उन्होंने दी थी, एक गाड़ी भी दी थी सर। अच्छा, हाँ गाड़ी भी दी थी 18 लाख रुपए की और सारी चीजें दी, लेकिन किचन कैबिनेट से झगड़ा शुरू हुआ। लिस्ट में से मिस हो गया। हाँ अच्छा, और भूल गए होंगे बेचारे, या उन्होंने ऑर्डर दिया तो राइट टाइम आया नहीं होगा। और फिर वो झगड़ा इतना इरप्ट हुआ कि वो दारुल कज़ा में आकर अब ठहरा हुआ है। हाँ अच्छा, इनमें भी है ना सर बहुत प्रॉब्लम है। मियाँ बीवी में इतना झगड़ा नहीं है। मियाँ बीवी यार बोथ आर लविंग ईच अदर ट्रेमेंडसली, लेकिन दोनों फैमिली प्रेशर में है। ये इसकी माँ की तरफ चली जाती है डर के मारे कि अगर मेरा यहाँ कुछ हो गया तो सिवाय मेरे माँ बाप के कोई रास्ता नहीं है। वो लड़का भी डर जाता है कि अगर मैं इसकी तरफ चला गया तो मेरे माँ बाप के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो उधर चला जाता है। सही। और फिर वो इरप्ट होना शुरू होता है। तो जहेज आज भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। जहेज को लेकर मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, हमारे पास जितने केसेस आते हैं 30% मियाँ बीवी के झगड़ों की बुनियादी वजह शादी से पहले या शादी के बाद जहेज को लेकर होने वाले इख्तलाफात हैं। बड़ी बात है। और अगर जहेज का मामला उसमें, अरे जहेज के साथ साथ आपने हमको खाने के लिए ये बोला था, हमने वो बोला था। अरे सर एक केस में तो बहुत दिलचस्प बात है, बोले आपने हमको बकरे की जगह बड़े का गोश्त खिला दिया। तो मैंने आपने कैसे पहचाना? बोले नहीं हमने रीड किया, वो बोटियां बड़ी बड़ी थी, रेशे बड़े बड़े। इस लेवल पे बात होती है सर, उस पर झगड़ा भी होता है। उस पर झगड़ा होता है साहब। और हम लोगों को जो है आपने मेनू मैच नहीं किया, आपने हमको चालू कोल्ड ड्रिंक पिलाया। हाँ स्टैंडर्ड कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया। हम मुझसे कहते हैं कि यार ये कोई भी बुनियादात हैं? 2 मियाँ बीवी के झगड़ों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए गोश्त नहीं खिलाया और कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया। तो अभी भी जहेज और शादी के दरमियान एक और बात कह रहे हैं, बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ, आप तमाम ऑडियंस से भी कह रहा हूँ, अगर शादी के दरमियान जहेज को लेके, खाने को लेकर शादी से पहले इख्तलाफात शुरू हो गए, फिर ये शादी रिस्की जोन में है साहब। बहुत रेयर केसेस ऐसा होता है कि वो झगड़े बन के दोबारा किसी दारुल कज़ा किसी मीटिंग में ना आए। तो खुदारा जहेज के नाम पर और शादियों में इंतज़ामात के नाम पर लड़ना झगड़ना छोड़ दें। दुनिया में हर बेटी वाला बहुत इज्जत के साथ अपनी बेटी को भेजना चाहता है, खुश देखना चाहता है, अपना खून, अपना जिगर, अपना गाड़ी कमाई सब निचोड़ के आपके हवाले करता है। तो बराए करम जो बेटी दे रहा है, जिसको 23 साल उसने पाला है, 22 साल पाला है, वो एक ज़िंदगी दे रहा है, उस ज़िंदगी की कदर करके उसको अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।